हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का अगर हम बात करें तो आज जो 15 मिनट्स की जो मैं आपको स्ट्रैटेजी मैंने आपको कई बार बताया है वो अच्छे से आज परफेक्टली वर्क किया। इतने जब गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप 15 मिनट्स वेट कीजिए। उसका हाई लो जिस तरफ भी आपको मोमेंटम मिल रहा है आप उस तरफ का मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और ये गैप अप एंड गैप डाउन सिनारियो में अच्छा काम करता है। तो वो आप देख सकते हो आज के दिन हमें अच्छा है कि यहाँ पे मूव मिल गया निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी। सपोर्ट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए थे जहाँ पे आप अपना शॉर्ट बुक कर सकते हो। तो टेलीग्राम में अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उस वक्त मेरे लिए कन्वीनियंट हो कि मैं आप तक अपनी बात जो है, जो मेरा जो खुद को ये डिफरेंट अगर कुछ एनालिसिस है, जैसे मैंने आज आपको बताया, अब कल के दिन कुछ अलग ही सिनारियो प्ले आउट हो रहा है तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू ही बता पाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ एकदम लाइव मार्केट में बताना वीडियो बना के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये देखिए 15 मिनट्स का ये जो कैंडल बना, जैसे इसका हमें ब्रेकडाउन मिला तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल गया। हालांकि 18,160 के आसपास में मैंने अपना शॉर्ट जो है वो बुक कर लिया था। कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है, कल के दिन एक्सपायरी है तो बेस्ट ट्रेड सेटअप तो आपको तभी मिलेगा जब डे का हाई या डे का लो टूटे, ठीक है। क्योंकि आज की रेंज थोड़ी बड़ी थी तो अभी वो चीज़ हमें कल के दिन देखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा मूवमेंट हमें मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेली कैंडल देखोगे, एक बहुत ही सॉलिड रेड बेरिश कैंडल क्रिएट हुई है बड़ी सी, और इसके बीच में अगर मार्केट रह गया, इस पूरे कैंडल के अंदर कल के दिन कोई इनसाइड कैंडल क्रिएट हो गया तो वो पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा 150 पॉइंट के अंदर में। बड़ा मूव आपको क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो पीपल हैव टू एग्जिट देयर ट्रेड्स, राइट। क्यों, तो क्या होगा अगर डे लो यानी 18,100 के नीचे की तरफ अगर मार्केट टूटता है, स्पेशली अगर ये जो चीज़ है डे लो या डे हाई का टूटना, ये अगर दोपहर 2 बजे के बाद होना तो आपको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है। सपोज़ डेज लो टूट जाता है 2 बजे के आसपास में 18,100 का, तो आपको एक पैनिक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। 18,000 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 18,000 डिफेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है निफ्टी के लिए, क्योंकि इस पूरे नवंबर में 18,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है। तो निफ्टी 18,000 पे सपोर्ट ले रहा है एंड इस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है। तो 18,000 इन केस अगर टूटता है तो ये खतरे की घंटी होगी। सिमिलरली अगर 2 बजे के आसपास में आपको दिख रहा है कि डेज हाई टूट रहा है 18,300 का, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी इनिशिएट हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ना डे हाई डे लो, वो 2 बजे के बाद अच्छा मूव देगा, अदरवाइज भी आपको अच्छा मूव ही मिलेगा। पर क्या होता है कि दोपहर में 2 बज गए, अब सबको स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशन, सबको एग्जिट करना है, तो टाइम कम है ना, तो उस वजह से आपको शार्प स्पीड में मोमेंटम मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ पूरे दिन का मैं आपको रेंज बता दूँ, पूरे दिन में 18,230 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा डेज हाई का, विच इज़ 18,290 के आसपास में, ठीक है। तो 18,230 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो 18,290 के टारगेट के लिए। एंड अगर 18,300 क्रॉस हुआ तब तो जैसे मैंने आपको बताया एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड की आपको देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे की तरफ पे क्या करना है, 18,100 जो मैंने आपको बताया, आप उसमें 20 पॉइंट्स माइनस कर लीजिए, तो 18,080 इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो 18,000 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है निफ्टी। एंड अगर 18,000 के लेवल का ब्रेकडाउन आया तो 17,900 17,850 ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी के। और वैसे भी जो हालात है अभी ग्लोबल मार्केट में वो कुछ फेवर में नहीं है, तो हो ही सकता है जिस तरीके का कैंडल डेली कैंडल क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा इसी रेंज में रह जाए या थोड़ा बहुत डाउन साइड ही इसका मूवमेंट रहे। अभी एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, कभी कभी ऑपोजिट भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन का ट्रेड को हम लोग एक्चुअली प्रॉपरली एनालिस कर नहीं सकते, क्योंकि उस दिन क्या होता है लोगों को एग्जिट करना है, तो उस दिन शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, उस दिन एक रैली आ सकती है, पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, बैंक निफ्टी में आपको 2 रेंज का ध्यान में रखना है। एक है 41,750 ऊपर के लेवल पे एंड नीचे के लेवल पे 41,600। जिस भी साइड मार्केट निकले बैंक निफ्टी आप उस साइड का ट्रेड लेंगे। 41,750 के ऊपर अगर है तो आपको अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है
टिल 41,950 तक, ठीक है। 42,000 के आसपास में अगर मिलता है बैंक निफ्टी तो आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से वापस से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, जैसे आज के दिन हमने देखा। अगर 41,750 के ऊपर बैंक निफ्टी 5-10 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है तो आप कॉल्स खरीद सकते हो। पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा 41,850 विच इज़ 100 पॉइंट्स, एंड देन अगेन 41,950 विच इज़ अनदर 100 पॉइंट्स। यहाँ तक में आपको मूव मिल सकता है, एंड फिर 42,000 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी पहुँचे तो वहाँ से वापस से रिवर्सल या वहाँ वापस से आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, रिवर्सल प्ले करने का मौका मिलेगा। अगर 42,000 इन केस ब्रेक हो के टिक गया ना तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव, आपको एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अब इसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही दिख रहे हैं। नीचे के साइड में क्या ध्यान में देना है, जैसे मैंने बताया आपको 41,600 का लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है तो 41,500, 41,350 ये लेवल्स हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ा रेंज में बताने वाली हूँ 41,000 का नीचे का। अगर इन केस 41,000 ब्रेक हुआ तो बहुत शार्प पैनिक सेलिंग आएगी, उसके चांसेस भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी कल ज़्यादा रहेगी रादर देन अ ट्रेंडिंग डे। मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी रहेगी तो कल के दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट डे हो सकता है। अभी आज की एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई की जो आज नेट बाइंग रही है वो 387 करोड़ की रही है सिर्फ और सिर्फ, और डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 1060 करोड़ की। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कल बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करो, ना कि आप कल का एक्सपायरी ही लो, क्योंकि अगर कल कोई ट्रेंड नहीं मिला ना तो आपका एक्सपायरी वेस्ट हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, राइट। तो टाइम को फेवर में करने के लिए एक ही तरीका है कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी को, फेवर तो नहीं पर एटलीस्ट थोड़ा कम डीके होगा तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।